बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप। हम डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ ह्यूमन पढ़ रहे थे, जिसके अंदर हमने कहा था कि जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है ये एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है जिसे हम एलिमेंट्री कैनाल कहते हैं। एलिमेंट्री कैनाल माउथ से शुरू होती है और माउथ के बाद फेरेंक्स, फिर इसोफेगस, इसोफेगस के बाद स्टमक, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन आती है। तो हम कल तक स्मॉल इंटेस्टाइन तक पढ़ चुके हैं। तो हमने कल देखा था कि जो माउथ है और स्टमक के अंदर, पहले लेक्चर्स के अंदर हमने देखा कि यहाँ पर पार्शियल डाइजेशन होती है। ऑरल कैविटी के अंदर पार्शियल डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स होती है और स्टमक के अंदर पार्शियल डाइजेशन ऑफ प्रोटीन होती है। फिर हमने देखा था कि जो ऑरल कैविटी है उसके अंदर जो एंजाइम काम करता है वो सलाइवरी अमाइलेज होता है और जो स्टमक के अंदर एंजाइम काम करता है उसे हम कहते हैं पेप्सिन एंजाइम। और इसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन स्टार्ट हुआ था, तो ऊपर दोनों पार्ट्स के अंदर जो डाइजेशन है वो पार्शियल हुई थी, लेकिन जो स्मॉल इंटेस्टाइन है यहाँ पर डाइजेशन, कंप्लीट डाइजेशन हो जाती है। इसमें लिपिड्स की डाइजेशन भी होती है, प्रोटीन्स की भी होती है और कार्बोहाइड्रेट्स की भी होती है। और हमने कल देखा था कि जो स्मॉल इंटेस्टाइन है इसके 3 पार्ट्स होते हैं, पहला ड्यूडिनम, दूसरा ज्यूजिनम और तीसरा इलियम। तो हमने कल अब जो डाइजेशन पोर्शन है वो कंप्लीट कर लिया था। अब जो हमने आज पढ़ना है एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड है। तो आपने कमेंट्स के अंदर जाके ये बताना है कि स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर कौन कौन से एंजाइम काम करते थे। जो हमने कल देखे थे कि 3-4 किस्म के एंजाइम काम करते थे, आपने उनके नाम बताने हैं। तो हम फिर शुरू करते हैं आज का लेक्चर। आज का लेक्चर जो है हमारा वो है एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड। अच्छा बेटा जी, कल हमने जो देखा था कि जो डाइजेशन, हमने कहा था कि जो फूड पार्टिकल्स हैं उनको सिंपलर फॉर्म के अंदर तोड़ना होता है। मिसाल के तौर पर अगर कार्बोहाइड्रेट्स हैं तो उसको शुगर्स के अंदर तोड़ना है, अगर प्रोटीन है तो उसको अमाइनो एसिड के अंदर तोड़ना है, अगर फैट्स है तो उसको ग्लिसरॉल और फैटी एसिड्स के अंदर तोड़ना है। तो अब्जॉर्प्शन क्या होता है? अब्जॉर्प्शन का मतलब ये है कि जो फूड हम डाइजेस्ट कर चुके हैं उस फूड को अब सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर हमने एंटर करना है। सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर क्यों दाखिल करना है? ताकि वो ब्लड के ज़रिए पूरी बॉडी तक फूड पार्टिकल्स पहुंच सके, न्यूट्रिएंट्स पहुंच सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हम पहले इसकी रीडिंग और साथ साथ रीडिंग करेंगे और साथ साथ ही समझेंगे इसको। आफ्टर कंप्लीट डाइजेशन ऑफ फूड, के जब फूड की डाइजेशन कंप्लीट हो जाती है, द एंड प्रोडक्ट्स अमाइनो एसिड्स, सिंपल शुगर्स, ग्लिसरॉल, फैटी एसिड्स मूव फ्रॉम एलिमेंट्री कैनाल इनटू द सर्कुलेटरी सिस्टम। कि जब डाइजेशन कंप्लीट हो जाती है तो जितनी भी एंड प्रोडक्ट्स हैं, एंड प्रोडक्ट्स के अंदर क्या क्या आ जाता है? अगर हम प्रोटीन्स की बात करें तो प्रोटीन्स की एंड प्रोडक्ट आती है अमाइनो एसिड्स। अगर हम कार्बोहाइड्रेट्स की बात करें तो कार्बोहाइड्रेट्स की जो एंड प्रोडक्ट है वो सिंपल शुगर्स हैं और ग्लिसरॉल और फैटी एसिड्स जो हैं ये लिपिड्स की एंड प्रोडक्ट्स हैं। एंड प्रोडक्ट्स का मतलब है कि ये मोनोमर्स हैं, कि ये वो मोनोमर्स हैं जिनके जुड़ने से बड़े पॉलीमर्स बनते हैं। अमाइनो एसिड जो है ये मोनोमर है। जब ये बहुत सारे अमाइनो एसिड एक चेन के अंदर जुड़ते हैं तो उससे प्रोटीन बनता है जो कि पॉलीमर है। इसी तरह जो सिंपल शुगर है ये भी एक मोनोमर है जो लंबी चेन के अंदर जुड़ के पॉलीमर बनाते हैं जिसे हम कार्बोहाइड्रेट्स कहते हैं। इसी तरह ग्लिसरॉल और फैटी एसिड मिलते हैं तो मिलकर बना देते हैं लिपिड्स। अब यहाँ तक स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर ये सारे के सारे फूड जो है वो डाइजेस्ट हो चुकी है। अब अगला काम इसका है अब्जॉर्प्शन का। अगला काम किसका है? अब्जॉर्प्शन का। अब्जॉर्प्शन के अंदर क्या होता है कि ये सारे के सारे फूड पार्टिकल जो हैं सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर एंटर कर दिए जाते हैं। अब ये होता कैसे है ये हम देखते हैं। द इनर वॉल्स ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन आर हाईली फोल्डेड। कि जो स्मॉल इंटेस्टाइन है इसके अंदर बहुत सारे फोल्डिंग बनी होती हैं, फोल्डेड होती है स्मॉल इंटेस्टाइन। अगर हम देखें कि ये स्मॉल इंटेस्टाइन की अगर बैरूनी हम दीवार देखें तो अंदर वाली जो दीवार है इसके अंदर बहुत सारी फोल्डिंग बनी होती हैं। इस तरह कि इनर जो लेयर है स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर, उसके अंदर ये जो आपको मैं फोल्डिंग्स बना के दिखा रहा हूँ, इस तरह की फोल्डिंग्स होती हैं। इन फोल्डिंग्स के ऊपर बहुत सारी फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होती है, मतलब उंगली की तरह के इसके ऊपर स्ट्रक्चर्स बने होते हैं इन फोल्डिंग्स के ऊपर। इन स्ट्रक्चर्स को हम कह देते हैं विलाई। क्या कहते हैं इनको? विलाई। के अगर सारे मिलके प्लूरल होंगे तो हम इसको विलाई बोलेंगे, अगर सिंगुलर की बात करेंगे तो इसे विलस बोलेंगे। स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर ये जो फोल्डिंग बनी हुई है, इनर जो सरफेस है ये फोल्डेड होती है। इन फोल्डिंग और जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस है इनका काम क्या है कि ये जो है सरफेस एरिया को बढ़ा देती हैं। कि जो इंटरनल हमारे पास है स्मॉल इंटेस्टाइन
उसका सरफेस एरिया को बढ़ा देते हैं। सरफेस एरिया को क्यों बढ़ाते हैं? क्योंकि जितना ज़्यादा सरफेस एरिया होगा उतनी ज़्यादा अब्जॉर्प्शन होगी। ठीक है, अब हम इसकी स्ट्रक्चर वगैरह देखते हैं कि इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है। कि ये अगर आपको फ़ोटो नज़र आ रही है तो इस फोटो के अंदर अगर हम देखें तो ये जो फोल्डिंग नज़र आ रही है आपको, ये देखें ये फोल्डिंग है। इस फोल्डिंग के ऊपर बहुत सारी फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस नज़र आ रही हैं। ये सारी की सारी जो प्रोजेक्शंस हैं ये विलाई हैं। इनर वॉल ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन आर हाईली फोल्डेड, के जो अंदरूनी दीवारें हैं स्मॉल इंटेस्टाइन की उसके अंदर बहुत ज़्यादा फोल्डिंग होती हैं। मोर ओवर, इससे भी ज़्यादा, दीज फोल्ड्स हैव मिलियंस ऑफ फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, कि इसके ऊपर लाखों की तादाद में फिंगर लाइक उंगली नमा प्रोजेक्शंस होती हैं जिन्हें हम विलाई कहते हैं। द फोल्ड्स एंड विलाई प्रोवाइड लार्ज सरफेस एरिया फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड, कि इन फोल्ड्स और विलाई का मकसद क्या है कि ये सरफेस एरिया ज़्यादा प्रोवाइड करते हैं, कि जितना ज़्यादा सरफेस एरिया होगा उतनी ज़्यादा फूड की एब्जॉर्प्शन होगी। फूड मॉलिक्यूल्स आर अब्जॉर्ब थ्रू दी सरफेस थ्रू डिफ्यूजन एंड एक्टिव ट्रांसपोर्ट। और ये जो अब्जॉर्प्शन होती है ये दो प्रोसेस के जरिए होती है। पहला प्रोसेस है डिफ्यूजन और दूसरा है एक्टिव ट्रांसपोर्ट। अच्छा, डिफ्यूजन और एक्टिव ट्रांसपोर्ट के बारे में हम 9th में पढ़ चुके हैं कि डिफ्यूजन हम कहते हैं मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स फ्रॉम द रीजन ऑफ हायर कंसंट्रेशन टू द रीजन ऑफ लोअर कंसंट्रेशन। इसको हम पैसिव ट्रांसपोर्ट भी कहते हैं कि इस ट्रांसपोर्ट के अंदर एनर्जी की ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या होता है? इट इज़ द मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स फ्रॉम लोअर कंसंट्रेशन टू दी हायर, कि जिस जगह कंसंट्रेशन पहले ज़्यादा है वहाँ लोअर से और पहुँचाई जाती हैं, और इस काम के लिए हमें एनर्जी लगानी पड़ती है। तो जो फूड अब्जॉर्ब हो रही है वो दो तरीक़ों से हो रही है, डिफ्यूजन के ज़रिए और एक्टिव ट्रांसपोर्ट के ज़रिए। अब जो विलस होता है, जो विलाई होता है, इसकी जो बैरूनी दीवारें हैं ये सिंगल सेल की बनी होती हैं, कि ये इसके अंदर सिंगल सेल की लेयर होती है, कि एक सेल होता है, उस सेल के अंदर से मटेरियल्स को गुजरना आसान होता है। और उसके अंदर मौजूद है हमारे पास ब्लड वेसल्स भी हैं और लैक्टियल भी है। जितने भी हमारे छोटे पार्टिकल्स हैं जैसे अमाइनो एसिड्स हैं, सिंपल शुगर्स हैं, ये सारे के सारे ब्लड कैपिलरीज के अंदर अब्जॉर्ब हो जाते हैं। और जो हमारे पास फैट्स के ग्लिसरॉल और फैटी एसिड्स होते हैं उनका साइज़ बड़ा होता है, वो कैपिलरीज के अंदर दाखिल नहीं हो सकते, इसलिए वो लैक्टियल के अंदर दाखिल हो जाते हैं। इसको रीडिंग करते हैं जी। द वॉल ऑफ विलस इज़ मेड ऑफ सिंगल लेयर ऑफ सेल, के जो विलाई हैं उनकी जो दीवारें हैं वो सिंगल लेयर ऑफ सेल्स की बनी हैं। और इनसाइड द विलस देयर आर ब्लड कैपिलरीज एंड अ लिम्फ वेसल कॉल्ड लैक्टियल। और विलस के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं? इसमें ब्लड कैपिलरीज हैं और लैक्टियल हैं, जो यहाँ पे हम फोटो देख रहे हैं कि ये जो आपको येलो कलर के अंदर नज़र आ रही है ये हमारे पास लैक्टियल है, यहाँ पे दिखाया जा रहा है। और ये जो रेड और ब्लू कलर में दिखाई जा रही हैं ये सारी की सारी ब्लड कैपिलरीज हैं। द ग्लिसरॉल एंड फैटी एसिड प्रेजेंट इन स्मॉल इंटेस्टाइन एंटर द लैक्टियल्स ऑफ विलाई, के ग्लिसरॉल और फैटी एसिड जो कि एंड प्रोडक्ट्स हैं लिपिड्स की वो लैक्टियल के अंदर एंटर हो जाती हैं। क्यों लैक्टियल के अंदर एंटर होती है? क्योंकि ये कैपिलरीज के अंदर दाखिल नहीं हो सकती। अब लैक्टियल क्या करता है? इनको ले जाकर मेन लिम्फ वेसल जो है उसके अंदर ले जाता है, और लिम्फ वेसल इसको लेके जाती है ब्लड वेसल्स की तरह, कि लिम्फ वेसल इसको ले जाती है ब्लड वेसल्स के तक, और ब्लड वेसल फिर इसको हार्ट के अंदर ले जाती है। और जो लिम्फ वेसल है ये हार्ट के करीब, दिल के करीब जाकर ब्लड वेसल्स के अंदर खाली होती हैं। अमाइनो एसिड्स एंड सिंपल शुगर्स एंटर ब्लड कैपिलरीज ऑफ विलाई, और जो अमाइनो एसिड्स हैं और सिंपल शुगर्स हैं वो सारी की सारी ब्लड कैपिलरीज के अंदर एम्प्टी होती हैं। अब उसके बाद ये जो कैपिलरीज हैं ये आगे हेपेटिक पोर्टल वेन के अंदर जाकर मिलती हैं। किसके अंदर मिलती हैं? हेपेटिक पोर्टल वेन। अब यहाँ पे अपने याद रखना ये जो वर्ड हेपेटिक है ये लिवर के लिए इस्तेमाल होता है, ये इस्तेमाल होता है लिवर के लिए। तो हेपेटिक पोर्टल वेन किस तरफ जाएगी? ये लिवर की तरफ जाएगी। ठीक है, हेपेटिक पोर्टल वेन कहाँ लेके जाएगी? लिवर की तरफ। अब सारे के सारे जो मटेरियल है जिसके अंदर अमाइनो एसिड है, प्रोटीन है और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड भी है, ये सारा का सारा पहुंच जाता है हेपेटिक पोर्टल वेन के पास। हेपेटिक पोर्टल वेन इसको लेके जाती है लिवर के पास। अब लिवर से आगे निकलती है एक हेपेटिक वेन, वो जो हेपेटिक वेन है वो इसको लेके जाता है हार्ट के पास। अब दिल तक सारी चीज़ पहुंच चुकी है, अमाइनो एसिड पहुंच चुकी है, फैटी एसिड, ग्लिसरॉल्स, उसके बाद शुगर्स पहुंच गई है। अब उसके बाद दिल का काम क्या है? ब्लड को पंप करना। अब जब दिल ब्लड को पंप करेगा तो जहाँ जहाँ ब्लड पहुँचेगा
वहाँ वहाँ न्यूट्रिएंट्स भी जाएंगे। और हमें पता है कि जो ब्लड है वो बॉडी के हर पार्ट तक जाता है, तो इसी तरह जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं वो भी बॉडी के हर पार्ट्स तक पहुँचते हैं। तो हम इसको एक दफ़ा रिपीट कर लेते हैं। हमने जो पढ़ा है, हम अब देख चुके हैं कि जो स्मॉल इंटेस्टाइन है उसके अंदर डाइजेशन कंप्लीट हो जाती है। उसके बाद अगला काम अब्जॉर्प्शन का है। अब्जॉर्प्शन का काम जो है, जो स्मॉल इंटेस्टाइन है उसका जो लास्ट पार्ट है इलियम, इलियम के अंदर अब्जॉर्प्शन होती है। इलियम के अंदर जो इनर सरफेस होती है, जो इनर वॉल्स होती हैं स्मॉल इंटेस्टाइन की, उसके अंदर फोल्डिंग होती हैं, वो फोल्डेड होती हैं ताकि उसका सरफेस एरिया बढ़ा सकें। उन फोल्डिंग के ऊपर भी फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस मौजूद हैं। उन प्रोजेक्शन का काम भी यही है कि सरफेस एरिया को बढ़ाना। जितना सरफेस एरिया ज़्यादा होगा उतनी अब्जॉर्प्शन ऑफ फूड ज़्यादा होगी। उसके बाद ये अब्जॉर्प्शन ऑफ फूड दो मेथड से होती है, एक डिफ्यूजन है और दूसरा है एक्टिव ट्रांसपोर्ट। और विलाई के अंदर मौजूद है कैपिलरीज और लैक्टियल, ब्लड कैपिलरीज और लैक्टियल। अब जितने भी एंड प्रोडक्ट ऑफ फैट्स हैं जिसमें ग्लिसरॉल है, फैटी एसिड्स हैं, वो सारे के सारे लैक्टियल के अंदर एम्प्टी हो जाते हैं, लैक्टियल के अंदर अब्जॉर्ब हो जाते हैं। अब लैक्टियल इसको ले जाकर मेन लिम्फ वेसल के अंदर शामिल कर देती है। अब वो लिम्फ वेसल जो है वो चली जाती है हार्ट की तरफ, दिल की तरफ, और दिल के करीब जाके उसको ब्लड वेसल के अंदर खाली कर देती हैं। अब जितने भी ग्लिसरॉल और फैटी एसिड है वो पहुंच चुके हैं ब्लड वेसल के पास। अब वो ब्लड वेसल पहुंच गई जाएगी, एंड कहाँ पर होगी, दिल के पास वो एंड होगी। इसी तरह अगर हम देखें अमाइनो एसिड्स को और सिंपल शुगर्स को, वो सारे के सारे ब्लड कैपिलरीज के अंदर अब्जॉर्ब होते हैं। ब्लड कैपिलरीज से वो पहुंचते हैं हेपेटिक पोर्टल वेन। हेपेटिक पोर्टल वेन क्या करती है, इन सब न्यूट्रिएंट्स को अलोंग विद डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ले जाती है लिवर के पास। अब लिवर इसको आगे पहुंचाता है दिल के पास हेपेटिक वेन के जरिए। अब हर न्यूट्रिएंट्स पहुंच चुका है दिल के पास। अब हार्ट अब इसको बॉडी के हर पार्ट के अंदर पंप कर देगा। ठीक है बच्चों, अब हम इसको देखते हैं कि इसके अंदर क्या कौन कौन से शॉर्ट क्वेश्चन बन सकते हैं। तो सबसे पहला जिसमें शॉर्ट क्वेश्चन बनेगा वो बनेगा विलाई का, कि डिफाइन विलाई। तो हम इसको कहेंगे, यहाँ से स्टार्ट करेंगे। द इनर वॉल ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन्स आर हाईली फोल्डेड, मोर ओवर दीज फोल्ड्स हैव मिलियन ऑफ फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस कॉल्ड विलाई सिंगुलर विलस। द फोल्ड एंड विलाई प्रोवाइड लार्ज सरफेस एरिया फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड। यहाँ तक हम इसकी डेफिनेशन करेंगे विलाई की। यहाँ पर आगे जो है क्वेश्चन बनेगा हाउ फूड मॉलिक्यूल्स आर अब्जॉर्ब्ड, कि ये लिखा हुआ है फूड मॉलिक्यूल्स आर अब्जॉर्ब्ड। हम इससे पहले हाउ ऐड कर लेंगे कि हाउ फूड मॉलिक्यूल्स आर अब्जॉर्ब्ड, आगे लिख लेंगे स्मॉल इंटेस्टाइन। तो यहाँ से शुरू होगा, द फूड मॉलिक्यूल्स आर अब्जॉर्ब्ड थ्रू दिस सरफेस मतलब विलाई, थ्रू विलाई, through diffusion and active transport. The wall of villus is made of single layer. Inside villus there are blood capillaries and lymph vessel called lacteal. यहाँ तक आप करेंगे। यहाँ पे हम देखेंगे what is the role of lacteal। यहाँ पे क्वेश्चन क्या बनेगा, what is the role of lacteal, कि lacteal का क्या किरदार है। ये यहाँ से शुरू करेंगे हम। द ग्लिसरॉल एंड फैटी एसिड से लेके वेसल्स नियर द हार्ट, तीसरी लाइन के अंदर यहाँ तक ये आ गया लैक्टियल का रोल। ठीक है, आगे क्वेश्चन बन सकता है हेपेटिक पोर्टल वेन क्या होती है। तो हम यहाँ अमाइनो एसिड से स्टार्ट करेंगे और इसको लेके जाएंगे एंड तक आप ले जाएंगे, ये सारे का सारा हम हेपेटिक पोर्टल वेन के अंदर ले जाएंगे। या हम ऐसा करते हैं कि इसको यहाँ तक अगर लिखेंगे तो ये हेपेटिक पोर्टल वेन होगी और आगे हेपेटिक वेन की डेफिनेशन हो जाएगी या उसका रोल हो जाएगा। ठीक है, अब हम उर्दू मीडियम पे देखते हैं कि वहाँ पर क्या आंसर हो सकता है इन्हीं क्वेश्चंस का। सबसे पहले इसमें जो सवाल बनेगा वो विलाई का ही बनेगा। यहाँ भी अब ये स्टार्ट होगा यहाँ से। स्मॉल इंटेस्टाइन की अंदरूनी दीवारें बहुत तहदार होती हैं, मज़ीद बरा इन तह में लाखों उंगलीनुमा उबार भी होते हैं जिन्हें विलाई कहते हैं। ये तहें इनमें मौजूद विलाई खुराक के इंतज़ाम में बड़ा सतही रकबा बनाते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि लैक्टियल का किरदार क्या है। तो यहाँ से अगर हम स्टार्ट करें यहाँ तक कि स्मॉल इंटेस्टाइन में मौजूद ग्लिसरॉल और फैटी एसिड से लेके ब्लड कैपिलरीज में दाखिल हो जाते हैं तीसरी लाइन के अंदर। ये है लैक्टियल का किरदार या लैक्टियल का क्या काम है, व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ लैक्टियल भी हम कह सकते हैं
कैलेक्टिल का फेल क्या है। इसके बाद हेपेटिक पोर्टल वेन आ गई, ये यहाँ से स्टार्ट करनी है, ये कैपिलरी से लेके जिगर में ले जाती है तक, यहाँ तक ये डेफिनेशन है हेपेटिक पोर्टल वेन की। और फिर यहाँ से लेके एंड तक इसको कह लेंगे हेपेटिक वेन। ठीक है, तो आज के लिए इतना काफ़ी है। आज का हमारा लेक्चर इख्तिताम को पहुँचा है, तो जाते जाते सब बच्चे चैनल को सब्सक्राइब कर दें।